हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर 9 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए और जाकर देखिए उसको। तो चलिए हम सेट नंबर 10 से चलते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भौतिक के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जेफरी हिल्टन और जॉन हॉपफील्ड को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2024 में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। भारत ने सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में हासिल किया, वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। ये भी सही है। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत के सबसे युवा पदक विजेता बनी है। ये भी सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में, हाल ही में कहाँ छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है? छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में हुआ है दोस्तों, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सुलेमित है ज्ञात करने के लिए कह रहा है? विदेश सचिव विक्रम मिश्री सही है, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और राजस्व सचिव अरुणीश चावला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 की ओर, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? ALOS-4 जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 176वें स्थान पर, 176वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर, यूएस ओपन 2024 का पुरुष अलकाराज पुरुष एकल उप विजेता कौन था? यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल में उप विजेता कौन थे? कौन था? टेलर फ्रिटज, टेलर फ्रिटज। यूएस ओपन 2024 का विजेता की बात करें तो विजेता में जेनिक सिनर और महिला विजेता में है आरियाना साबलिंका। अभी जो है कुछ दिन पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हो चुका है दोस्तों। इसमें पुरुष एकल विजेता की बात करें तो जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर। और महिला में बात करें तो कौन सा है? मेडिसन कीज, मेडिसन कीज है। ठीक है, ये महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन बताए हैं जेनिक सिनर और मेडिसन कीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? ऑप्शन सी हिल्सा। क्वेश्चन नंबर 11, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है बताइएगा। इसका खिताब जो है कोनेरू हम्पी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। किसका? अरुंधति राय। पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना जो है 2009 में हुआ था। अरुंधति राय पहली भारतीय है जिसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी कीर्ति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में कब मिला है? 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है अरुंधति राय को। क्वेश्चन नंबर 13, नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय विभाग का पहल है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित है? बीजेपी का 12 सीट, जेडीयू का 12 सीट, जनता दल को 4 सीट। ऑप्शन डी सभी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में 5 रामसर स्थल है। बताइएगा, बिहार में 5 रामसर स्थल है। गलत है दोस्तों, बिहार में 5 नहीं 3 है। कितना है?
3 रामसर स्थल है। ठीक है, नागी प्राकृतिक और नकटी जो है मानव निर्मित रामसर स्थल है, ये भी गलत है। नागी जो है मानव निर्मित है, जबकि नकटी जो है प्राकृतिक है। कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ है, बेगूसराय जिला में, बेगूसराय बिहार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। गलत है दोस्तों, इसे उपसौर नहीं क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, जब अधिकतम दूरी पर होता है तो अपसौर कहते हैं, और जब न्यूनतम दूरी पर होता है पृथ्वी से, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 की ओर। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन है? असम, मेघालय, और कौन है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। केंटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? केंटबरी घास के मैदान जो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं? पुस्ताज हंगरी में। ठीक है, कंपोस कहाँ? ब्राजील में। कंपोस कहाँ है? ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहता कौन सुलेमित नहीं है? मेसेटा का पठार स्पेन में है, सही है। ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए में। चिपियास का पठार अर्जेंटीना में, ये गलत है दोस्तों। चिपियास का पठार जो है मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में। अबिसिनिया का पठार अफ्रीका में है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात करते हैं तो पहला में भील है, फर्स्ट में भील, दूसरा में गोंड है, तीसरा में संथाल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर। मिलान करने के लिए कह रहा है। बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मानस असम में। नामदफा कहाँ स्थित दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। सिंपलीपाल उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। सहकारी समिति के गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान प्रदान करता है? कौन सा प्रावधान? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43 का बी और अनुच्छेद 9 का बी, ये सभी जो है सहकारी समिति के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर। संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइएगा। यह नागरिक या गैर नागरिक को भी लागू होता है, ये भी सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, सही है। संविधान बलात् और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने पर रोक लगाता है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड जो है तालाब में उलट जाता है। ठीक है, याद रखिए कि जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? उल्टा होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? कौन सा है? समवर्ती सूची की व्यवस्था। समवर्ती सूची का व्यवस्था जो है कहां से लिया गया बताइएगा? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक है संघात्मक विशेष। संघात्मक मॉडल कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघात्मक मॉडल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ और भी लिए गए हैं, जैसे संसद के संयुक्त अधिवेशन। संसद के संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा और वाणिज्य व्यापार समागम की स्वतंत्रता, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में नियोजन को किस सूची के विषय बनाया गया है? नियोजन को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में, कहा? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच एक जल संधि है, कौन सा जल संधि है? टॉरेंस जल संधि, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, ठीक है। इस महाद्वीप में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एक क्योस्को है, ठीक है। इस महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है, कौन सा है? कालगुरली और कूलगार्डी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट कहते हैं, हाइग्रोफाइट। एक है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट क्या है? जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति, हाइड्रोफाइट, याद। एक है ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट क्या है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पति। एक है जेरोफाइट, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। एक है क्रायोफाइट, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति, क्रायोफाइट, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, एरेबियन निम्न में से किस देश की राजधानी है? एरेबियन जो है आर्मेनिया की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्मेनिया की राजधानी। अस्लोबानिया की राजधानी कौन सा है? ल्यूसाना। अस्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी कौन सा है? तिबिलिसी। अस्लोवाकिया का, एक है अस्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, क्या है? ब्रातिस्लावा। एक है अस्लोवानिया, एक है अस्लोवाकिया, ठीक है। तो अस्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, बोत्सवाना का गैब्रोन, पराग्वे का एनसोसियोन, इथोपिया का आदिस अबाबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 30 की ओर। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 के तहत होता है, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत करेगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 18 में, भाग 18 में, ठीक है। भाग 15 में क्या है दोस्तों? निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, याद रखिएगा, राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। राज्यसभा में सदस्यों के चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिएगा। पहला कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ, पहला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है, पहला महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा? वह अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 179 के तहत, याद रखिएगा। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 178 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34, कामेट, नामचा बर्मा, गुरल मांदता किसके नाम है? तो ये सभी जो है हिमालय के पर्वत चोटियां हैं, हिमालय के पर्वत चोटियां हैं। बताइएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व जो है नागालैंड में, कहाँ? नागालैंड में। लोसर पर्व कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। याहोंग पर्व कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। चापाचारकुट मिजोरम में। हॉर्निवल त्योहार नागालैंड में। सागा दावा सिक्किम में। खारची पूजा त्रिपुरा में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 की ओर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गोवा में। राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कोलकाता। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कासरगोड केरल। कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकते हैं वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, क्या कहते हैं?
उसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा मार करने में सक्षम है? कौन सा मिसाइल है? अस्त्र। ठीक है, अस्त्र जो है हवा से हवा मार करने में सक्षम है। पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश। ठीक है, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश, ये जो है सतह से हवा, ये जो है सतह से हवा मार करेगा। ठीक है, और अग्नि और सौर, याद रखिएगा दोस्तों, अग्नि और सौर, अग्नि और एक है सौर, ये जो है सतह से सतह मार करेगा। ठीक है, और अस्त्र जो है हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी? 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर सी। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था नरेगा एक्ट। नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया? 2009 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू हुआ? 2015 में। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 2015 में। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुआ, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। जंपिंग जीन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बारबरा मैकलिंटोक के द्वारा। बारबरा मैकलिंटोक के द्वारा। बारबरा मैकलिंटोक को जंपिंग जीन सिद्धांत की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन का खोज किसने किया था? जीन का खोज जोहानसन ने किया था, और डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो जंपिंग जीन कौन सा हो जाएगा? बारबरा मैकलिंटोक का। क्वेश्चन नंबर 42, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवी-रेनस ने जो है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब प्रयोग किया था? 1801 में प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 की ओर। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो अम्ल की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। अब प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्राव होता है? इसका स्राव पीनियल ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो होता है 1.8 होता है। ठीक है, जठर रस का स्राव जो होता है अमाशय से होता है। कहाँ से? अमाशय से। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक जैसे अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों में गलत को पहचान कीजिए। जंतु कोशिकाएं छोटी होती है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा और स्टार्च के रूप में होता है, ये भी सही है। जंतु कोशिका में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि से होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? मोनेरा। ऑप्शन नंबर 1। मोनेरा एक कोशिकीय जीव है। मोनेरा में ईस्ट, जीवाणु और अमीबा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ईस्ट, जीवाणु एंड अमीबा आते हैं। ठीक है, अमीबा मोनेरा में आते हैं। ठीक है, मोनेरा इसमें जो है संगठित केंद्रक का अभाव होता है, और मोनेरा में केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रिप्सोना नामक निंद्रा रोग का कारण क्या है? ट्रिप्सोना नामक निंद्रा रोग का कारण प्रोटोजोआ है दोस्तों। ठीक है, प्रोटोजोआ एक परपोषी जीव है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियम के सम्मिलित प्रभाव को किस नियम की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण नियम के। द्वितीय और तृतीय नियम के सम्मिलित प्रभाव को संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वस्तु की गति की दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। ये जो कार्य जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 की ओर। निम्न में से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे कम है? सबसे कम किसका है? रबर का जो है सबसे कम है। प्रत्यास्था गुणांक किसी पदार्थ की कठोरता या लोच के माप को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है
तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? कौन सा परिणाम होगा? वस्तु के भार शून्य हो जाएगा और वही द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, किसी वस्तु को कहीं भी ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, भार में अंतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, जल में डुबाए हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह का होता है? तो यह जो है अवतल लेंस की भांति काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 की ओर, फोटोवोल्टेइक सेल का कार्य निम्न में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 56, रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था? हेनरी बेकरल के द्वारा हुआ था। हेनरी बेकरल के द्वारा। रेडियो सक्रियता का जो मात्रक कौन सा है? बेकरल। रेडियो सक्रियता का एक अन्य मात्रक क्या है? क्यूरी, याद रखिएगा। दूसरा मात्रक क्या है? क्यूरी। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। रेडियो सक्रियता का माप किससे होता है? गाइगर मूलर काउंटर से, जीएमसी। क्वेश्चन नंबर 57, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा यदि ताप बढ़ा दिया जाए? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है? घट जाता है। ये सभी जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, ये सभी क्या है? अर्धचालक है। तो अर्धचालक को जब गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोधकता घट जाएगा, और जब चालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? कौन सा नहीं थे? पी आनंद चार्लू, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये सभी जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संस्थापक थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1885 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर, ब्रिटिश शासन के शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद, राष्ट्रीय योजना समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 की ओर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो पारित जो है बंबई में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था, ठीक है। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो और मरो का नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अंबिकाकांत सिन्हा के द्वारा, अंबिकाकांत सिन्हा के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 से हुआ था, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च किया था, और दांडी के तट पर ही जो है नमक कानून विरोध कर नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया था। सर्वप्रथम बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहां से हुआ था? चंपारण और सारण जिले से हुआ था। पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया था, जिसका नेतृत्व अंबिकाचरण सिंह ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, प्राचीन भारत के कौन सा लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं जो है कौन सा लिपि? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ठीक है, खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुआ था? पावापुरी में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला।
ठीक है। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो था ज्ञात्रिक कुल के था, ठीक है, ज्ञात्रिक सन के था। महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 468 बीसी में हुआ, इसका मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है, 468 बीसी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 की ओर। किस शासक के निधन पर बायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गया? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है 1325 से 1351 तक चला था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है। दीवान कोही जो कि कृषि विभाग था, स्थापना किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ का राज्यनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? महाभारत, ठीक है। महाभारत ग्रंथ को जो है राज्यनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 से चलते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? यह अपरूप है, ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 69। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्न में से क्या होता है? क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? बताइएगा। जेनॉन, ठीक है। जेनॉन की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था, 1898 में खोज किया था, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 54। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चले। निम्न में से कौन कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं? कार्बोनिक अम्ल के नाम से फिनॉल को जानते हैं, ठीक है। फिनॉल एक क्या है? एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5OH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। भूपटपट्टी सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 46.6%। क्वेश्चन नंबर 73। कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? बताइएगा। फॉस्फोरिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रासायनिक धुआं के लिए। गौण प्रदूषक उदाहरण है, गौण प्रदूषक PAN, ठीक है, गौण प्रदूषक है। गौण प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से निकलते हैं, बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक और अन्य पदार्थों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, जैसे ओजोन और पैन। क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। इसके बाद मैथ है। अगर वीडियो